फेलो ट्रेवलर एक सहयात्री। फेलो मतलब अनुगामी या साथी, ट्रेवलर मतलब यात्रा करने वाला। तो एक सहयात्री एजी गार्डन द्वारा रिटन किया गया है। तो एजी गार्डन द्वारा लिखित एक सहयात्री एक उपन्यास है, एक उपन्यास यस्से है। चैप्टर नंबर सेकंड, अप्रोच का चैप्टर नंबर सेकंड है। तो आइए देखते हैं कि है क्या। अबाउट द ऑथर, एजी गार्डनर जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। A.G. Gardner, a distinguished journalist and an eminent essay writer, was born in 1865. 1865 में जन्मे। इमिनेंट मतलब प्रसिद्ध, एसे राइटर मतलब उपन्यासकार, एक प्रसिद्ध उपन्यासकार एंड अ डिस्टिंगाइज्ड जर्नलिस्ट मतलब और जाने माने पत्रकार एजी गार्डनर जी का जन्म हुआ। क्या कहा गया? 1865 में प्रसिद्ध उपन्यासकार तथा जाने माने पत्रकार एजी गार्डनर का जन्म हुआ। एज अ जर्नलिस्ट, एक पत्रकार के रूप में ही वर्कड एंड एडिटेड द डेली न्यूज फॉर 17 ईयर्स इन लंदन। लंदन में 17 वर्षों तक उन्होंने द डेली न्यूज को एडिट किया अर्थात संपादित किया, एंड वर्क मतलब और उसमें पत्रकारिता की। He wrote several volumes of essay under the pen name of Alpha of the Plage. अल्फा ऑफ द प्लाज के नाम से उन्होंने सेवरल वॉल्यूम ऑफ ऐसे मतलब बहुत सारे उपन्यासों की रचना की। हिज प्रोमिनेंट वर्क मतलब उनका प्रसिद्ध कार्य जो था, आर प्राइस्ट एंड किंग मतलब उनकी प्रसिद्ध कृति है प्राइस्ट एंड किंग, पेबल ऑन द शोर एंड और लीव्स इन वाइंड। जो ए फेलो ट्रेवलर है वह लीव्स इन वाइंड से ही लिया गया है, लीव्स इन वाइंड से ही लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ही डाइड इन 1946 बट ही विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर थ्रू हिज यूनिक राइटिंग। अपने अद्वितीय लेखन शक्ति के कारण वे हमेशा याद रहेंगे। उनकी मृत्यु 1946 में हो गई। अबाउट द लेसन, लेसन क्या है, लेसन के बारे में जान लेते हैं। द लेसन ऑफ फेलो ट्रेवलर हैज बीन सेलेक्टेड फ्रॉम लीव्स इन वाइंड। लीव्स इन वाइंड से अ फेलो ट्रेवलर पाठ को लिया गया है। इट इज अ फाइन स्पेसिमेन ऑफ द पर्सनल एसे। इट इज अ फाइन स्पेसिमेन ऑफ द पर्सनल एसे। यह उनके व्यक्तिगत उपन्यास का एक हिस्सा है या एक अच्छा उदाहरण है। द ऑथर हियर डिस्क्राइब लेखक यहाँ पर वर्णन करते हैं हाउ वी डेवलप a feeling of affection for a mosquito regarding him as a fellow traveler and a fellow martyr. The author here describe लेखक यहाँ वर्णन करता है how he develop a feeling of affection कि उसने किस प्रकार एक स्नेहमयी भावना विकसित किया for a mosquito मतलब एक मच्छर के लिए, regarding him as a fellow traveler and a fellow martyr मतलब उसे एक सहयात्री के रूप में सम्मान देकर, रिगार्डिंग मतलब सम्मान, उसे सम्मान देकर, एज ए फेलो ट्रेवलर मतलब एक सहयात्री के रूप में, एंड ए फेलो मार्टर मतलब और एक नैतिक अनुगामी के रूप में। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेसन की शुरुआत होती है। लेसन की शुरुआत होती है आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरिज फर्स्ट। आई डू नॉट नो मुझे नहीं पता है, विच ऑफ अस मतलब हम में से किसने, गॉट इनटू मतलब इंटर किया, प्रवेश किया, इनटू द कैरिज फर्स्ट मतलब रेलगाड़ी के डिब्बे में पहले। पूरा अर्थ क्या हुआ कि हम में से किसने रेलगाड़ी के डिब्बे में पहले प्रवेश किया, मैं यह नहीं जानता। इंडीड वास्तव में, आई डिड नॉट नो मुझे नहीं पता था, ही वॉज इन द कैरिज एट ऑल
फॉर सम टाइम, कि वह कुछ समय से ही रेलगाड़ी के डिब्बे में था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, यह अंतिम ट्रेन थी, फ्रॉम लंदन टू द मिडलैंड टाउन, जो लंदन से मिडलैंड शहर को जाती थी। अ स्टॉपिंग ट्रेन, एक धीरे धीरे चलने वाली ट्रेन थी। एन इन्फिनाइट लेजरली ट्रेन, और एक बहुत ही आलसी ट्रेन थी, मतलब बहुत ही स्लो चलती थी। वन ऑफ दोस ट्रेन, उन ट्रेनों में से एक थी, विच गिव यू, जो आपको देती हैं, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, मतलब अनंत काल का ज्ञान। मतलब वह ट्रेन बहुत ही धीरे चलने वाली एक आलसी ट्रेन थी, वह उन ट्रेनों में से एक थी जो आपको अनंत काल का ज्ञान देती हैं। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, इट वॉज टॉलरेबली फुल, मतलब यह भीड़ से भरी हुई थी, पूरी तरह से भीड़ से भरी हुई थी। टॉलरेबली मतलब होता है एनफ या पर्याप्त, मतलब पूरी तरह से, फुल मतलब भीड़ से भरी हुई थी। व्हेन इट स्टार्ट मतलब जब यह प्रारंभ या जब यह शुरू हुई। बट एज वी स्टॉपेड एट द सबर्न स्टेशन, सबर्न स्टेशन मतलब होता है उपनगरीय स्टेशनों पर। बट एज वी स्टॉपेड एट द सबर्न स्टेशन, जैसे ही हम लोग नगरीय स्टेशनों पर रुकते गए, द ट्रेवलर अलाइटेड मतलब उतरना होता है, इन वंस एंड टूज मतलब एक एक करके, दो दो करके, यात्रीगण एक एक करके, दो दो करके उतरते गए। एंड बाय द टाइम, और कुछ समय पश्चात, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग लंदन बिहाइंड, एंड बाय द टाइम मतलब उस समय, when we had left the outer ring of London behind, जब हम लोग लंदन के आउटर रिंग मतलब बाहरी सीमा को लिफ्ट कर चुके थे, अर्थात छोड़ चुके थे, आई वाज अलोन, मैं अकेला था, और रादर अथवा आई टाट मैं सोचा, आई वाज अलोन मैं अकेला हूँ, कि मैं अकेला था। देयर इज ए प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरी दैट इज जाल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, यहाँ से अर्थ निकालिए। रात्रि काल में नॉइजली मतलब आवाजें करते हुए, शोर करता हुआ, जाल्टरिंग मतलब जर्क खाता हुआ, जर्क खाता हुआ मतलब झटके खाता हुआ, चला जा रहा रेलगाड़ी के डिब्बे में, चले जा रहे एक रेलगाड़ी के डिब्बे में। देयर इज प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का एक सुहावना आभास होता है, सुखद आभास होता है। अबाउट बीइंग अलोन माने अकेलेपन में होने पर। पूरा अर्थ क्या हुआ? रात्रि में आवाजें करता हुआ, शोर करता हुआ और झटके खाते हुए चला जा रहा रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेला होना आजादी का एक प्लेजेंट सेंस देता, सुखद आनंद देता है। It is liberty and unrestraint in very agreeable form. It is liberty and unrestraint in very agreeable form मतलब स्वतंत्रता और unrestraint, restraint मतलब होता है बंधन, unrestraint मतलब बंधन विहीनता, बंधन विहीनता। इन वेरी अग्रीबल फॉर्म मतलब बहुत ही शानदार रूप में। इट इज मतलब वहां पर मौजूद थी या यह था, यह है कह सकते हैं। इट इज लिबर्टी मतलब यह स्वतंत्रता है, एंड अनरेस्ट्रेंट मतलब और बंधन विहीनता है, इन वेरी एग्रीबल फॉर्म मतलब बहुत ही शानदार रूप में। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, आप जितनी तेजी से चाहें उतनी तेजी से स्वयं से बातें कर सकते हैं। एंड नो वन विल हियर यू, आपको कोई नहीं सुनेगा। यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट आउट विद जोन्स, आप जोन्स के साथ तर्क वितर्क या वाद विवाद कर सकते हैं। कहते हैं जोन्स कौन है? कहते हैं जोन्स जो इमेजिनरी मैन, एक काल्पनिक व्यक्ति है जिसको आथर ने इमेजिन किया है। एंड रोल हिम ट्रम्पलेटली इन द डस्ट, एंड रोल हिम माने और उसको लुढ़का सकते हैं, इन द डस्ट मतलब और मिट्टी में मिला सकते हैं, ट्रम्पलेटली माने पूरी विजय के साथ, विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक। काउंटर स्ट्रोक मतलब होता है जवाबी हमला, अटैक बिहाइंड अटैक। काउंटर स्ट्रोक मतलब जवाबी हमला बिना किसी जवाबी हमला के डर से।
यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं। एंड नो वन विल सी यू, और आपको कोई नहीं देख पाएगा। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं। और डांस, और टू स्टेप अथवा एक दो कदम नाच सकते हैं। और प्रैक्टिस, आप गोल्फ स्ट्रोक अथवा गोल्फ मारने का अभ्यास कर सकते हैं। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, अथवा फर्श पर कंचे खेल सकते हैं। विदाउट लेट एंड हिंड्रेंस, बिना किसी बाधा या रुकावट के। यू कैन ओपन द डोर, द विंडो, आप खिड़की खोल सकते हैं। और शट इट, अथवा इसे बंद कर सकते हैं। विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध का सामना किए हुए। यू कैन ओपन बोथ विंडो, आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं। और शट बोथ, अथवा दोनों को बंद कर सकते हैं। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम और शटिंग देम एज अ sort of festival freedom, एज अ sort of festival freedom, मतलब स्वतंत्रता के एक त्योहार के रूप में। यू कैन गो ऑन, मतलब आप जारी रख सकते हैं। ओपनिंग देम, मतलब उन्हें खोलना। और शटिंग देम, मतलब और उसको बंद करना। एक आज़ादी के त्यौहार के रूप में आप जारी रख सकते हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, आप अपनी सीट के किसी कोने पर बैठ सकते हैं। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, अथवा बारी बारी से ट्राई कर सकते हैं, अर्थात उनका निरीक्षण कर सकते हैं। यू कैन लाई, मैंने आप लेट सकते हैं। एट फुल लेंथ, मतलब अपनी पूरी लंबाई से। ऑन द काजिन्स, मतलब सीट पर। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा, और डोरा जो है वह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक राज्य सुरक्षा अधिनियम था, उसी को डोरा कहा जाता है, उस समय यह चलता था। पॉसिबली मतलब टूटना कह सकते हैं। द हार्ट ऑफ डोरा, आप राज्य सुरक्षा अधिनियम के हृदय से गुजरते हुए। रेगुलेशन मतलब कानून के तोड़ने की विलासिता का। एंजॉय मतलब आनंद ले सकते हैं। हर्षेप स्वयं, अंडोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, यद्यपि नहीं, इवन दो, यहाँ तक कि राज्य सुरक्षा अधिनियम भी नहीं जान पाएगा कि दैट हार्ट इज ब्रोकन, मतलब उसका हृदय तोड़ा जा चुका है। यू हैव स्पेस्ड इवन डोरा, आप राज्य सुरक्षा अधिनियम से भी बच सकते हैं।